हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक से पे क्लिक सॉफ्टवेयर में बैंक रिकन्सिलेशन कैसे करते हैं उसके लिए बनाया गया है। बैंक रिकन्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब हम हमारे सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं रिसीट्स और पेमेंट्स का बैंक का, तो जो हिसाब से हमारा बैलेंस एडलेस होके आता है तो सेम बैलेंस वही टाइम वही डेट को बैंक में है कि नहीं। अगर सेम बैलेंस नहीं है उसका मतलब कुछ तो भी हम लोग ने चेक इशू किए वो पास नहीं हुए, या तो जो डिपॉजिट किए वो क्लियर नहीं हुए। तो वो जो डिफरेंस रहता है उसको रिकन्सिलेशन बोलते हैं। अब सॉफ्टवेयर में रिकन्सिलेशन करना है तो सबसे पहले जो अकाउंट मास्टर रहता है अपना, मास्टर अकाउंट मास्टर जो हमारी बैंक है, समझो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मास्टर में सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर पुराना अकाउंट है तो, और नया अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, तो ओपनिंग रिको भी डालने की, ओपनिंग रिकन्सिलेशन डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अभी जैसे हम ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, सपोज यहाँ पे 10,000, और ये डेबिट, हमारे लिए डेबिट का मतलब ये होता है कि हमारा पैसा है, और क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट है बैंक में। और बैंक के लिए बैंक स्टेटमेंट में इससे रिवर्स होता है कि बैंक में अगर हमारा पैसा पड़ा है तो बैंक उसको क्रेडिट दिखाता है, अगर हमने ज़्यादा विड्रू किया है तो बैंक उसको डेबिट दिखाता है। अब ये 10,000 हमारा बैंक में पड़ा है, फिर यहाँ पे हमको बोलना पड़ता है हमको रिको करना है ये बैंक में, यस। और बैंक बैलेंस जो है, अभी हमारा समझो 10,000 है और बैंक के हिसाब से सपोज 7,000 है, नॉर्मल है, इसको स्पेस मारेंगे तो नॉर्मल है या ओवरड्राफ्ट है, तो नॉर्मल बैलेंस ही है, ओवरड्राफ्ट नहीं है समझो। तो ये जो डिफरेंस आया 3,000 का, तो उसका हमको यहाँ पे ओपनिंग का एक रिको एंट्री देना पड़ता है कि भाई ये जो डिफरेंस है, तो 3,000 रुपया जो भी है, या तो हमने डिपॉजिट किए हैं चेक और वहाँ पे क्लियर नहीं हुए हैं, जनरली वो रहता है, इसलिए वहाँ पे कम बैलेंस दिखाता है। तो यहाँ पे हमको एक एंट्री मारना है, रिसिप्ट का एंट्री है हमारा, समझो हमने कभी भरा है, ये जो 25/26 है तो उसके अगला ही डेट, अगले साल का ही डेट लेगा, करंट ईयर का डेट नहीं लेगा। सपोज हमने 28 मार्च 2025 को चेक भरा था, वाउचर नंबर जो भी पार्टी का, ये पार्टी का चेक था, चेक नंबर जो भी चेक नंबर कभी था, और अमाउंट, अभी ये अमाउंट नीचे आपको डिफरेंस दिखाएगा, 3,000 का भरना है। अगर एक ही चेक है 3,000 का डाल दो, 3,000 दो चेक है तो आप उसका डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं 3,000 डालूंगा तो नीचे डिफरेंस जीरो हो गया, मुझे सेव करने देगा, तो ये सेव करके अकाउंट सेव कर दूंगा, तो ये ओपनिंग का रिको मैंने डाल दिया। अगर ओपनिंग बैलेंस और बैंक बैलेंस में डिफरेंस है तो अभी जब भी हमको रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन करना है इसमें, तो ऑप्शन कौन से मेनू में वो नहीं पता है, तो आप F1 यहाँ पे राइट साइड पे देखिए F1 है, आप F1 की प्रेस करेंगे तो पूरा मेनू आपको दिखाएगा। वहाँ पे आपको सिर्फ रिकन्सिलेशन टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई डेटा एंट्री में बैंक, अदर एंट्री में बैंक रिकन्सिलेशन है, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हो, या डेटा एंट्री में जाके बैंक अदर एंट्री में बैंक रिकन्सिलेशन क्लिक कर सकते हो। सेम चीज़ अगर आप लेजर निकालते हो, ऑल्ट एल जो हमारा लेजर का एक हॉट की है, ऑल्ट एल कहीं से भी आप प्रेस करेंगे तो आपको लेजर लिस्ट मिलेगा, और जिसके अकाउंट पे एंटर मारोगे तो उसका लेजर आपको दूसरे टैब में दिखेगा। अभी जैसे बैंक का लेजर आया तो यहाँ पे नीचे देखिए एक बटन है F9 करके, बैंक रिकन्सिल, उसको क्लिक करेंगे तो भी बैंक रिकन्सिलेशन ओपन हो जाएगा। जैसे आप बैंक रिकन्सिलेशन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूछता है ये ईयर का स्टार्टिंग डेट है 1/4/25 से पूरे साल का करना है, एक महीने का करना है, एक दिन का, जैसे आपको वर्केबल रहता है। अभी मैं समझो 1/4 से 30/4/2025 दे रहा हूँ, ओके। जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पे मुझे अप्रैल महीने की सब पेंडिंग एंट्री पहले दिखाएगा, यहाँ पे येलो कलर में लिखा है पेंडिंग एंट्री, अगर कोई क्लियर कर दी है ऑलरेडी तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। वो सबके लिए यहाँ पे नीचे सब बटन्स दिए हुए हैं। अभी F5 करेंगे तो कितनी रिकनसाइल होगी है, वापस F5 करेंगे तो सब एंट्री रिकनसाइल नोट रिकनसाइल दिखाएगा, और वापस F5 करेंगे तो ओनली पेंडिंग एंट्रीज। अभी ये जो पेंडिंग एंट्रीज है इसमें ये जो लास्ट ईयर का चेक है वो भी आ गया। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको आवर क्लोजिंग बैलेंस, हमारा बैलेंस दिखता है एज ऑन 30 अप्रैल, और यहाँ पे बैंक का बैलेंस है। तो अभी भी इधर डिफरेंस दिख रहा है, राइट साइड पे देखिए रिको डिफरेंस 220। तो ये सब एंट्री जो है बैंक स्टेटमेंट में, हमको बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे रिको करना चाहिए, तो नीचे जो बैलेंस है नॉर्मल बैलेंस बैंक वो भी चेंज होता जाएगा। अभी समझो बैंक स्टेटमेंट अप्रैल का मेरे पास है, उसमें फर्स्ट एंट्री 25,000 का पेमेंट का है समझो, तो उसको मैं टैब मारूंगा, ये सिलेक्ट रिको करने के लिए टैब मारना है, और अगर गलती से सिलेक्ट डेट हो गया है तो टैब मार के उसको ब्लैंक भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट टाइप चेक है, जैसे ये 1 तारीख का एंट्री मैं टैब मारूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 तारीख, मतलब जनरली चेक नेक्स्ट डे क्लियर होता है, लेकिन अगर आपका सेम डे क्लियर होता है तो इसको एंटर करके आप 1 अप्रैल भी कर सकते हैं।
अब ये जैसे ही ये रिको डेट आ गया ना, तो नीचे देखो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्योंकि 7,000 नॉर्मल बैलेंस था और ये 25,000 का पेमेंट पास हुआ, तो 18,000 ओवरड्राफ्ट हो गया। तो आपके बैंक के स्टेटमेंट में ये फर्स्ट एंट्री है, उसके बाद का जो बैलेंस पर लाइन रहता है वहाँ पे 18,000 डेबिट दिखाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो जैसे जैसे आप बैंक के हिसाब से यहाँ पे आप टैप मारते जाओगे, अभी कैश एंट्री है तो सेम डे हो जाता है, तो ये 32,000 पेमेंट किया है, तो वो भी वापस ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, नीचे बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस चेक करते जाने का जब भी आप टैप मारते हो। सेम वे समझो कि भाई 125 कैश भरा है, टैप मारेंगे तो वापस नॉर्मल हो गया सीधा 75,000। तो ये हिसाब से आप टैप मार मार के एंट्री क्लियर कर सकते हैं। चेक में नेक्स्ट डे आएगा, आरटीजीएस ऑनलाइन वगैरह में सेम डे आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये 3 एंट्री क्लियर हो गई है, बाकी की एंट्री बाकी है। तो यहाँ पे समझो अप्रैल महीने का पूरा हम लोग ने स्टेटमेंट कर दिया, जब तक ये 3 एंट्री आई थी, बाकी की एंट्री नहीं आई है। सपोज ये 28 मार्च की एंट्री भी आ गई थी, तो उसको भी टैप मारेंगे। तो अभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस 7220 है और बैंक के हिसाब से 78,000, मतलब ज़्यादा है, क्योंकि ये जो पेमेंट का एंट्री है, ये पेमेंट का एंट्री अभी तक बैंक में नहीं आया, इसलिए बैंक में बैलेंस ज़्यादा दिखा रहा है। अभी ये सेम स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है, तो नीचे प्रिंट रिको स्टेटमेंट करके ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। रिको स्टेटमेंट आप प्रीव्यू या प्रिंट कर सकते हैं फाइल। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट रिको दिखा देगा पूरा कि हमारा बैलेंस इतना था, इतना इतना पास नहीं हुआ है, तो बैंक के हिसाब से इतना है। तो ये हम लोग 30 अप्रैल का हमारा बैंक का बैलेंस के साथ टैली हो गया, तो इसको हम प्रिंट करके सेव कर सकते हैं फाइल को। और जैसे ही यहाँ पे हमने ये बैलेंस 30 अप्रैल का टैली कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ये रिको मैच्ड ऑन 30 अप्रैल 2025, बैलेंस एज पर बैंक वॉज 78,000 और नॉर्मल था कि ओवरड्राफ्ट था, तो नॉर्मल बैलेंस था। तो जैसे ये लिख दिया, तो नेक्स्ट टाइम मुझे पता चलेगा कि मैंने कहाँ तक रिको किया है और नेक्स्ट कभी करना है। और इसको सेव करने के लिए यहाँ पे लास्ट बटन है सेव एंड एग्जिट। तो ये सेव एंड एग्जिट करेंगे तो वापस हम लेजर में आ गए, रिको हमारा खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी रिको करना है तो हम लोग जाहिर है 1 मई से करेंगे, और आगे की जो भी पेंडिंग एंट्री है वो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। अभी वापस मुझे समझो 31 मई हो गया और मुझे रिको करना है, तो मैं वापस रिको में जाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे वो दिखाएगा कि लास्ट रिको जो मैंने डेट डाली थी डन एट 30/4 बैंक बैलेंस 70, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि जब भी मैं फर्स्ट मेका करने बैठता हूँ तो उसके पहले वाला जो बैलेंस है वो है 78,000 होना ही चाहिए। अगर कुछ गलती है तो यहाँ पे कुछ डेटा में मिसमैच हुआ रहेगा। अब यहाँ पे आप 1/4 लिखो या 1/5 लिखो, उससे कोई फ्रॉम डेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आगे का जो भी पेंडिंग एंट्री है सब दिखाएगा, 1 साल तक का ही दिखाता है। 1 साल के पहले वाली एंट्री होगी तो आपको उसका यहाँ पे रिवर्स एंट्री मार के रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा। हम लोग 1 साल तक की एंट्री दिखाएंगे, 1/5 से 31/5/2025। ओके, तो यहाँ पे जो भी पेंडिंग एंट्री देखो आगे की आगे, अभी मई महीने की कोई एंट्री नहीं है, इसलिए मई महीने की कोई एंट्री नहीं दिखाई। और नीचे 30/4 को हम लोग ने क्लियर किया था 78,000, वो यहाँ पे दिखा रहा है। अभी मई महीने का जब भी स्टेटमेंट आया समझो, तो उसमें फर्स्ट एंट्री कुछ समझो हमने कैश डिपॉजिट किया था उसकी, और हमने हमारे अकाउंट्स में एंट्री करना भूल गए। तो जो बैंक में एंट्री है और हमारे में नहीं है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से इंसर्ट न्यू इंसर्ट नीचे बटन है, तो डायरेक्ट वो एंट्री यहाँ से आप कर भी सकते हो। जैसे मैंने इंसर्ट किया, बैंक रिसीट था या पेमेंट था, तो रिसीट थी। जो बैंक है अपनी बैंक सिलेक्ट करनी है, और समझो कि मैंने 2 मई 2025 को कैश भरा था, उसकी एंट्री थी। कैश भरा था सपोज 7,500, जो भी यहाँ पे कैश लिख लिया, नरेशन में जो भी लिखना है सेव कर दिया। तो जैसे ये एंट्री की, ऑटोमेटिक रिकन्सिलेशन में वो एंट्री आ जाएगी 2 मई में। अभी यही फर्स्ट एंट्री है तो इसको मुझे टैप मारना है, मैं टैप मारूंगा तो 2 मई रिको डेट आ गई, और नीचे जो बैलेंस 78,000 था वो 85,500 हो गया। अभी समझो ये अकाउंट सस्पेंस अकाउंट है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये पास हो गई है तो मैं इसको टैप मार दूंगा, तो ये वापस 45,000 पेमेंट हो गया। तो वो हिसाब से नीचे बैलेंस एडलेस होता जाएगा, नॉर्मल या ओवरड्राफ्ट। अभी ये सैलरी वाली एंट्री पास नहीं हुई है, ये एंट्री पास हो गई। तो टोटल अभी मेरे पास 31 मई को मेरे बैंक स्टेटमेंट में इतना 39,720 बैलेंस है, तो मतलब ये मेरा रिको अभी तक का हो गया, ये एक एंट्री बाकी रह गया। तो वापस मैं यहाँ पे लिख दूंगा 31/5 को मैंने लास्ट किया था, और मेरा बैलेंस बैंक के हिसाब से 39,720 नॉर्मल था। और ये नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जून का करने आऊँगा तो ये डिटेल मुझे स्टार्टिंग में दिखाएगा। अभी सपोज के मई महीने में ये कोई भी पास नहीं हुआ था, ये वापस ब्लैंक हो गया, हमारा बैलेंस आ गया। अभी कभी कभी ऐसा लगता है हमको कि भाई हमको हर एक एंट्री क्लियर एक एक कर नहीं करना है। मुझे मालूम है कि भाई मोस्टली सब एंट्री क्लियर हो गई, ये एक एंट्री बाकी है। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन भी दिया पास ऑल करके, नीचे बटन देखिए। जैसे पास ऑल आप प्रेस करेंगे
तो यहाँ पे आपको डेट जो आपने टू डेट है 31 में वो यहाँ पे दिखा देगा, मतलब 31 मई तक सब पास हो गई, हमको डेट वाइज मेंटेन नहीं करना है। तो यस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सब में ऑटोमेटिक 31 में आ गया और वो पेंडिंग में से निकल गई। अभी मुझे पता था कि सैलरी की पास नहीं हुई, नीचे बैलेंस भी चेंज हो गया, तो वापस मैं यहाँ पे नीचे F5 बटन रिकनसाइल एंट्री में जाऊँगा और जो सैलरी वाली एंट्री है वो यहाँ पे मैं, ये अभी मई महीने के ही दिखाएगा तो क्योंकि मैंने वहाँ पे फर्स्ट में दिया था। ऑल एंट्रीज, यहाँ पे जो फर्स्ट में दिया था पेंडिंग एंट्रीज, ओके, रिकनसाइल एंट्रीज। अभी मुझे यहाँ पे फर्स्ट 1/4 से लेनी पड़ेगी क्योंकि वो अप्रैल की एंट्री थी जो गलती से क्लियर हो गई थी। तो इसको मैं वापस से सैलरी को टैब मार दूंगा तो ब्लैंक हो गई। अभी जब भी मैं ऑल एंट्रीज में जाऊंगा फिर से और फिर से पेंडिंग एंट्रीज में जाऊंगा और वहाँ पे मैं फिर अभी 1/5 ही दूंगा तो ऑटोमेटिक वो एंट्री पास नहीं हुई दिखा दिया यहाँ पे। मतलब F7 का यूज़ ये है कि आप सब एंट्री एक साथ क्लियर करके जो आपको पता है एक दो एंट्री पास नहीं हुई है वो एंट्री आप टैब मार के रिकनसल एंट्री में जाके डिसिलेक्ट करके अगेन उसको पेंडिंग दिखा सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो बैलेंस आ गया 39,720 वो यहाँ पे लिख लिया और इसको सेव करना है तो कंट्रोल एंड एंटर है यहाँ पे बटन और प्रिंट करना है तो कंट्रोल R है। तो ऐसे एक्सएफए सॉफ्टवेयर में एकदम इजीली बैंक रिकन्सिलेशन हो जाता है। कोई भी नया एंट्री बैंक में होता है तो भी यहाँ से आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बैलेंस वगैरह हर एक एंट्री पे टैली होते जाता है, आपको प्रिंट करना है, सेव करना है, लास्ट ट्रिको का डेट वगैरह लिखना है वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।